हैं वो कर्तव्य 1, 5 और 9 से आते हैं, जिसको आप धर्म त्रिकोण कह रहे हो। मैं उसको कर्तव्यों का त्रिकोण मानता हूँ। ये मेरे जीवन में ये मेरे दायित्व है। इन दायित्वों की पूर्ति के लिए जो भी मेरे पास संसाधन आते हैं वह 10 और जो जो त्रिकोण का बीज है और उसके जो 5वें और 9वें भाव है, अर्थात पृथ्वी तत्व की तीनों राशियां मिलकर के आती है। ये पृथ्वी तत्व की तीनों राशियां आप सभी अवगत हैं, देख रहे हैं कि शनि, बुध और शुक्र से जुड़ी राशियां हैं और इनका जो संबंध जहां हमने काम त्रिकोण किया वो ये है कि जैसे हमारे पास संसाधन आए, मान लीजिए कि आपको एक मार्ग है चलने के लिए जो निर्धारित कर रहा है धर्म त्रिकोण, और आपके पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका पेट्रोल पूरा भरा हुआ है। तो पूरा भरा हुआ पेट्रोल लेकर के आपने देखा होगा कि लोग अस्त व्यस्त होते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। तो आपके पास में जितने भी संसाधन है, जितने भी, वो उनमें से कुछ आप दायित्वों की पूर्ति में व्यय करते हैं और कुछ व्यय करते हैं आप अपने जो आप डिजायर्स हैं उनकी पूर्ति के लिए, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। तो जब ये बैलेंस बनता है तो निश्चित रूप से जो आपके कार्य की सिद्धि भी होती है, आपके दायित्वों का निर्वहन भी होता है और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। परंतु लीला माँ की यह है कि कभी भी ये बैलेंस हो नहीं सकता और इसको बनाए रखने का जो प्रयास है वही ये 3 भाव बताते हैं, जो जिसमें सबसे बड़ा भाव है कर्म करने का भाव, जो सूर्य की कृपा से मकर राशि से ओरिजिनेट होता है। और तभी देखिए आज हम इस वेबिनार में बैठे हैं, 3 दिन बाद ही मकर संक्रांति है, सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे। तो ये सूर्य का मकर प्रवेश है, यह वह प्रवेश है जब हम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा में आते हैं। इसके साथ जो बुध की कन्या राशि जुड़ी है वह भी इस बात का द्योतक है कि आप अपने लॉजिक से, एनालिसिस से, उस युक्ति से, बुद्धि से जो आपको ईश्वर ने प्रदान की है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए बात करें। तो और उसमें जो भी आपके साथी संसाथी परिवार कुटुंब जुड़ा है, जैसा ये कुटुंब आज हमारा लाल साहब ने बड़े स्नेह से सबको जोड़ा है, हालांकि वो आजकल दिखते कम है इस कुटुंब में, लगता है कुछ और कुटुंबों का भी वो संधारण कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। तो लाल साहब ने जैसे इस कुटुंब को जोड़ा, ऐसे ही हम सब जब एक साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो ये जिसको मैं कर्म त्रिकोण कहता हूँ या संसाधन त्रिकोण करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में मार्ग बहुत अच्छा है और आपके पास संसाधन माँ ने नहीं दिए हैं, दूसरा, छठा और 10वां भाव आपका मजबूत नहीं है, तो आप मार्ग पे चलेंगे तो परंतु अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी तरफ आपको बहुत अच्छे संसाधन मिल गए पर आपके दायित्व का बोध ही नहीं है आपको, तो आप स्वाभाविक रूप से, आपने देखा होगा कि बच्चे बिगड़ जाते हैं और गाड़ी लेके चारों तरफ घूमते रहते हैं, बिना रोड के भी चलते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग से हटके मेरा ये सोचना है। मैंने केवल 2 मिनट की बात की क्योंकि आप लोगों ने आदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, एक अलग ही सोच से अर्थ त्रिकोण को देखने का तरीका सही बात है। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठे भी इसीलिए हुए हैं कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो इजीली अवेलेबल है, सभी लोग पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे हटके कुछ हमको मिल पाए एक दूसरे के अनुभव से। अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना एक तरीका है, तीनों भावों को बन के हम अपने तरीके से कैसे उसको कनेक्ट करते हैं और कैसे लेते हैं। तो ये सब हमको एक दूसरे के अनुभव पता चलेंगे यहाँ पे, तो हमारा अपना भी ओवरव्यू चेंज होगा। थैंक यू सो मच श्री शुक्ला सर। अब आमंत्रित जी श्री गुप्ता सर अनम्यूट करिए अपने आप को, प्रारंभ करिए अपना आशीर्वाद। सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम और मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा सर की कि वो हमसे प्रश्न करें तो मैं उनका जवाब दें। पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं दे रहे हैं।
पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर कहिए। कि राशियां किन्हीं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाती हैं। भाव हमारी जिंदगी जीवन के कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का प्रकृति से लाइफ के हमारे उन डिपार्टमेंट्स को प्रकृति के साथ किस प्रकार के रिलेशंस बनते हैं उनको व्यक्त करते हैं। ग्रह वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अनकॉन्शियस माइंड की एनर्जी के फोकल एनर्जीज के पॉइंट्स हैं जो हमारी प्रिंसिपल लाइफ बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इन तीनों का बिल्कुल अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए ये एक दूसरे से कि भाव, जब हम भाव की बात कर रहे हैं तो अर्थ त्रिकोणों के भावों की बात कर रहे हैं। अर्थ त्रिकोण की राशियों की बात करेंगे तो अर्थ कुछ और होगा, और जब हम अर्थ त्रिकोण के भावों की बात करेंगे तो कुछ और होगा। उनमें बैठे हुए गए वो अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज, आखिर अर्थ त्रिकोणों को अर्थ नाम क्यों दिया गया? अर्थ का कुछ तो तात्पर्य है, जैसा शुक्ला साहब ने कहा कि ये इतने सीमित नहीं, बड़े व्यापक इसका तात्पर्य है। अर्थ या व्यर्थ, एक तो अर्थ सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक शब्द अलग है, और फिर जब हम अर्थ का दूसरा लेंगे तो अर्थ और व्यर्थ, जो चीज भी अर्थ रखती है, अर्थ संस्कृत का शब्द है, इसके हिंदी बेहतर आप लोग बतला सकते हैं। जो कुछ भी इंडिविजुअल के लिए अर्थ रखती है, चाहे वो धन हो, चाहे बौद्धिक संपदा हो, या जो कुछ परिवार हो, या जो कुछ भी है, उसकी टोटल एसेट्स को, यानी उसका जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन ही उसके व्यक्ति के प्रदर्शन से ही अर्थ निकलता है। तो प्रदर्शन का भाव दूसरा। दूसरे का सेकंड त्रिकोण है छठा, उस समुचित संचित टोटल जो आपकी एसेट्स हैं, एसेट्स में सब चीजें आ जाती हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, प्रशासनिक हो, जो भी हो, उसका करेक्टर स्पेसिफिक, उसमें भी जो स्पेसिफिक करेक्टर है वो रिलीज कैसे किया जा रहा है, कैसे उसको, वो है उसका छठा भाव। और उनको फिर आप जन समुदाय, जन सामान्य या अपने स्वहित में कैसे अप्लाई करते हो, वो है दशम भाव। वही आपके स्टेटस को बतलाता है कि आप किस क्षेत्र में ऊपर हैं या किस क्षेत्र में नीचे हैं। हमें यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आप पॉजिटिव अपलिफ्ट हो सकते हैं, नेगेटिव भी आप अपलिफ्ट हो सकते हैं, नेगेटिविटीज के। आपका क्योंकि आपका आकलन तो साथ में ही करेगा, दूसरे ही करेंगे, तो आप दूसरे के लिए पूज्य हैं या घृणा के पात्र हैं, वो दसवां इन दो और छह से ही निर्मित होता है। दूसरा भाव जब छह से संबंध रखता है, छह से संबंध बनाता है, यानी आप अपनी जो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से व्यवहार में ला रहे हैं वो निर्धारित करता है। आप शत्रु बना रहे हैं या शत्रुओं का शमन कर रहे हैं, ऋण उपार्जित कर रहे हैं या ऋणों को से मुक्त हो रहे हैं, रोग और अधिक या 6 हाउस से निर्मित यानी सांकेतिक जो भी गुणधर्म है उनको आप बढ़ा रहे हैं या उनको आप घटा रहे हैं। यहीं पर अगर छठा भाव सेकंड भाव से कनेक्ट होगा
तो निश्चित रूप से इन चैलेंजेस से आप ओवरकम कैसे हो रहे हैं, चैलेंजेस पहले आएंगे। यहाँ पर आप चैलेंजेस इनिशिएट करेंगे, यहाँ चैलेंजेस से आप ओवरकम करेंगे। दूसरा भाव 10वें से जब जुड़ता है, यानी आपने स्टेटस सेम निर्मित किया है, आपने जो पोजीशन बनाई है सेम बनाई है। 10वां भाव जब दूसरे से जुड़ेगा, ऑलरेडी स्टेटस था जिसको आप एंजॉय कर रहे हो। छठा भाव जब 10वें से जुड़ता है, मतलब आपने उन चैलेंजेस से ओवरकम करके स्टेटस मेंटेन किया है। 10वां भाव अगर छठे से जुड़ेगा तो जो स्टेटस आपका था उस स्टेटस को आपने डिस्प्यूट में डाल दिया, या उन डिस्प्यूट तो क्रिएट किए ही किए हैं, क्योंकि अभी और भाव भी जुड़ेंगे तो बताएंगे कि वो डिस्प्यूट में गया है कि नहीं गया। लेकिन डिस्प्यूट जरूर, यानी आप अपने पोजीशन, अपनी स्टेटस का मिसयूज या यूज किस तरीके से करते हैं। और जो प्लेनेट्स है वो प्लेनेट्स उसी हिसाब से अपना इन हाउसेस में बैठ करके इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करेंगे, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। भाव ही आपस में मिलकर के तीनों अर्थ के त्रिकोणों को, बहुत त्रिकोण तो चारों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन त्रिकोण हमारे चक्र 3 होते हैं। एक विषु चक्र होता है, दूसरा पड़फर, तीसरा अपक्लम। ये तीनों चक्र अपने आप में स्थिर होते हैं, लेकिन विष्णु चक्र जो है वो चलायमान होता है, वो बनता है 4 राशियों से। पड़फर स्थिर राशियों से बनता है, और अपोक्लम जो है वो उभय राशियों से बनता है। आप देखेंगे कि प्रत्येक त्रिकोण में कोई भी हो, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे केंद्र, एक एक स्थिर, चर और उभय तीनों में इन्वॉल्व होती है। आप का अर्थ सदैव अर्धी साइंस ही इनमें आती है, यानी और स्थिर से ही प्रारंभ होती है, और स्थिर की जो दूसरी राशि होती है वो उभय राशि आती है। आप मूव करें किस तरफ, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। उभय राशि का मतलब यही होता है कि आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। चर राशि का मूवमेंट है कि मूवमेंट आप करने के लिए उत्सुक हैं। स्थिर का मतलब है कि आप रुकने के लिए, लेकिन उभय राशि आप रुक भी सकते हैं और आप मूव भी आगे कर सकते हैं। तो ये जो अर्थ त्रिकोण में जो सेकंड पॉइंट है वो उभय राशि का होता है, और वही उभय राशि, इसलिए 10वीं राशि कभी स्थिर नहीं होती। सदैव 10वीं राशि चूंकि चलायमान है, तो आप पतित भी हो सकते हो और आप ऊपर भी उठ सकते हो। जब भी 6 का संबंध 10 से है, 11 और 12 से नहीं है। हमेशा आपका 6 स्टेटस को अपलिफ्ट ही करेगा, क्योंकि 10 हम मॉरल हाउस लेते हैं, पब्लिक का अपोजिट, यानी पब्लिक, चौथा घर पब्लिक का, जन सामान्य के लिए आप एक क्रेडिबल पोजीशन होल्ड करते हैं। ये एक सामान्य हमारी, इसी में आप अब क्वेश्चन इसी से संदर्भित क्वेश्चन करिए, हम क्वेश्चन पे जवाब देते हैं। श्री शुक्ला सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर से? हाँ सर, पूछें। आपसे पूछना ही बेकार है जी। मैं कोई खास बताया नहीं, गुप्ता जी बहुत अच्छे उत्तर देते हैं। हाँ, उत्तर आपने महत्व की बात कही। गुप्ता जी ये बताएं कि ये जो आपने कहा, इसको आप फलित में उपयोग कैसे करोगे? प्रश्न ये है कि एक कुंडली आपके समक्ष है, हाँ, उसका उपयोग कैसे होगा, ये तो बताएं। पहली बात तो ये, इस अर्थ के भी 2 भाग हैं, एक मेटलिस्टिक है और एक आध्यात्मिक है। प्रश्न आध्यात्मिक रिलेटेड है
कॉम्बिनेशन यही रहेंगे, लेकिन उसमें हमें कुछ और चीजें कंसीडर करने पड़ेंगी। जनरली प्रश्न भौतिकता से संदर्भ मेटेरियलिस्टिक ही होते हैं, हम उपयोग कैसे करेंगे? हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि पहला घर जो है, पहला त्रिकोण 1 5 9 का है। मूल प्रकृति व्यक्ति की क्या है? मूल प्रकृति उसकी जो है, एटीट्यूड कैन नॉट बी चेंज, नेचर कैन बी चेंज। व्यक्ति का एटीट्यूड नहीं बदला जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। वो दशाएं और भावों के ट्रांजिट, दशाएं और भावों के एसिमिलेशन डिस्क्राइब कर सकता है। पहले 1 5 9 आपका एटीट्यूड बतलाता है कि व्यक्ति की प्रकृति है क्या जो लेके पैदा हुआ है। प्रदर्शन तो उसी के अनुसार करेगा। अगर उसको वही भाव उन मेलफिक साइड में अगर ले जाने के लिए उत्सुक है और उसकी प्रकृति मेलफिक है, तो मेलफिक के तरीके से उसका अर्थ त्रिकोण मूव करेगा। तो हम सबसे पहले तो 1 5 9 का ही सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। मूल प्रकृति क्या है, उसकी अर्थ प्रदान है, दूसरा घर महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब अर्थ प्रदान है तो वो अर्थ स्व अर्जित या बाई एरर मीन्स। 10वां अगर सेकंड से कनेक्ट उसका हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक स्टेटस लेके तो पैदा हुआ है। उसके परिवार ने, कुटुंब ने, खानदान एक किसी स्टेटस पे तो था, उसमें वो एड ऑन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अर्जन की सुन पा रहे हैं सर? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम किसी भी कुंडली का 1 5 9 के एकदम पहले एनालिसिस, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। मूल प्रकृति क्या है, वो अर्थ के लिए कितना, अर्थ के लिए या पावर के लिए, भाई ये सब सेकंड हाउस ही है, यानी वो उसकी लिप्तता और उसकी पोटेंशियलिटी, उसमें इन्वॉल्वमेंट की छठा घर बतलाएगा किस लेवल तक वो अपने आप को झोंक सकता है उसे के पाने के लिए। बाकी परिणाम तो वैसी है और कुछ नहीं करना। ये सब जो सेकंड हाफ ऑफ दी कुंडली होते हैं, ये परिणाम बतलाते हैं। जो कुछ करना होता है वो फर्स्ट हाफ ऑफ दी कुंडली ही बतलाता है। गुप्ता जी, मैं कुछ पूछूं आपसे? सर कंप्लीट कर लें? हाँ, पूरा कर दो। तो अब ये कनेक्टिविटी, अब आप आओ तो सर यहाँ पर आप तब जरा चर्चा भी होगी, बैठक भी होगी, कनेक्टिविटी भी होगी और ज्ञापन भी होंगे। अवश्य अवश्य कोशिश कर रहे हो। अरे अभी नहीं कोशिश करना है, कोशिश अभी तो कोशिश है ही नहीं आपके आने की। नहीं, सब कुछ तो हरि मोहन जी कहते हैं कि निर्धारित है पूर्व से। समापन थोड़ी हुआ है। देखिए होगा नहीं तो जब होगा तब होगा ना। कोशिश आपने तो कोशिश तो जोड़ दी ना। अब लाल साहब आगे बताएंगे। अब आप एक चीज और हम आपको बतलाते हैं। 4 8 12 को कहा जाता है क्या, मोक्ष या जो कुछ भी। मैं इसको कहता हूं समापन, यानी एक दूसरे ने, दूसरे भाव ने लक्ष्य निर्धारित किया कुछ भी, या हम अर्थ के लिए या परिवार के लिए, किसी के लिए भी। तीसरे ने उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाई और बस ये 1 2 3 के बाद चौथा समापन हो गया। इसके आगे कुछ नहीं। अब आगे का चलेगा कि वो स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से फिट हाउस अप्लाई करने के लिए उसमें और क्या चीजें ऐड की जाए। छठा लग जाना, ये सेक्टर यहां समापन हो गया। 7वें के बाद 8वां और 9वां जो अवरोध आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा
स्ट्रेटेजी बदलती रहती है। तो आठवां उन्हीं जो चैलेंज जो आपको अवरोध आ रहे हैं उसके हिसाब से चेंजेस करते चले जाना। नवा और 10वां परिणाम, वो परिणाम सुखद है या दुखद है, समापन जो भी है बस एक्सेप्टेबल है। मैं इनको इस तरीके से लेता हूं कि कोई मोक्ष के या मुक्ति के समापन कि आप इन सेगमेंट्स को किस तरीके से व्यक्ति कार्य कर रहा है। अगर वो सोच विचार ही कर रहा है, केवल विचारों में लगा है, फिक्स कभी भी टोटली 100% उसका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जहां तक उसको अपनी, आप वैसे भी आप देखें, आप जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के पहले पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बनाने के बाद और एग्जाम देने के उपरांत फिर 11-12 सोचते हैं क्या? हाँ सर, अब आप बताएं। गुप्ता जी, आपने जो बताया 2, 6, 10 के बारे में, हाँ, वो आपने ऊपर नीचे दोनों कर दिया। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, निगेटिव हो सकता, पॉजिटिव हो सकता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। स्टेटस आप किसी व्यक्ति का बदनाम होना भी तो दोनों तरफ हो सकता है। पर मेरा ये प्रश्न है आपसे, आप केपी के अपने आप को धुरंधर, आप केपी के आप बड़े धुरंधर माने जाते हो। छठे घर को तो हमेशा आप केपी में लेते हो जब कोई प्रोग्रेसिव प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो उसमें छठे घर को आवश्यक रूप से इन्वॉल्व कर देते हो। देखिए अरे सुन तो लो, उस छठे घर को कनेक्ट कर देते हो 11th घर से। 10वें को तो लेते ही नहीं उसमें बिल्कुल ही। आप ये गलत है ना। देखिए आप देखिए केपी में तो छठे घर को प्रोग्रेसिव कोई प्रश्न के आंसर देने के लिए छठे घर को पहले इन्वॉल्व करते हैं और 11th घर से जोड़ देते हैं। 10वें घर को क्यों नहीं लेते? जबकि हमारे वैदिक में 2 से 10 को एक तरह के प्रोग्रेसिव जीवन के लिए 2, 6, 10 माने गए हैं। तो ये मेरा कहना ऐसा क्यों है? देखिए प्रोग्रेसिव 3 और 6 और 11 इनको आप वैदिक में क्या कहते हैं? अपोलिक। और खराब मानते हैं? खराब भी मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर आदमी केवल कमाने के लिए ही अगर अपने आप को झोंकेगा तो उसके वो फिर मॉरल्स का ध्यान ही नहीं करेगा। और जैसे 3, 6, 10, 11 हो जाता है आप उसे अच्छा कहते हैं। तो शायद आप कहने लगते हैं अच्छे भाव है। केवल 10वां जो है, 10वां एक्चुअली क्या है, हम अपने उन मॉरल वैल्यू की हम आखिर जो मॉरल वैल्यूज है, जो एथिक्स हैं, उनको तो खंडित नहीं करें। केवल कमाने के लिए ही नहीं, हमारे मॉरल वैल्यू बचे रहे और फिर हमारी अर्निंग हो जाए, हमारे लिए अच्छा है। और यहीं पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप केपी वाले 1, 5, 9 हमारा मॉरल वैल्यूज के घर हैं। 1, 5, 9 धर्म के घर है जो मॉरल वैल्यूज को बढ़ाते नहीं है। आपकी मॉरल और मॉरल दोनों के लिए है वो। अरे नहीं भाई, केवल मॉरल कैसे नहीं भाई? आ गया इसलिए 1, 5, 9 ये माना जाता धर्म त्रिकोण नाम ही दिया गया इसके लिए, ये मॉरल के लिए माने जाते हैं। जब छठे घर को आप लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो आप निगेशन करने लगते हैं 5वें घर को, कि 5वें घर की पोटेंशियल देखते हो कि निगेट कर रहा है, निगेशन उसको मानते हो कि छठे घर के लिए निगेट करेगा। तो छठा घर का इमोरल के लिए है, नहीं तो हमने बताया ना। आप कह रहे हो हम कभी भी किसी भी भाव को या किसी भी भाव को जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चलता हूं। अगर वो 1, 5, 9 मॉरलिटी के भी है तो वो इमोरलिटी के भी है। अगर एक व्यक्ति इमोरल है, बेसिक हिंसक वायलेंट, कभी अगर वो सभी घर है, घर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो बस तो 5वां घर अब हमारे वैदिक में डिमार्केशन करके रखा गया है कि धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, जो कि सूर्य, मंगल और गुरु
जो हमारे धर्म के झंडा को ऊंचा करते हैं, ऐसे ग्रह हैं। पता नहीं, बड़े बड़े आराम खड़े हुए हैं, धर्म के झंडा ऊंचा कर रहे हैं। सुन लो, ये धर्म के ग्रह माने जाते हैं। दूसरे जो है 2, 6, 10 वाले जो है उसमें शुक्र, बुध और शनि जो होते हैं कर्म और भौतिकता के ग्रह हैं। 3, 7, 11 में जो आते हैं उसमें बुध, शुक्र और जो है शनि फिर आ जाता है, जो कि भौतिकता के भोग के ग्रह माने गए। और 4, 6, 4, 8, 12 जो मोक्ष के बोलते हैं उसमें चंद्र, मंगल और जो है गुरु, ये भी उसमें फंस जाते हैं। तो जो डिमार्केशन वैदिक में किया गया है वो केवल कुछ सोच कर किया गया, जिंदगी के कौन सा त्रिकोण आगे लेकर के आदमी बढ़ रहा है। ये वेद 5-9 जिसके प्रबल होते हैं वो आदमी अपने मॉरलिटी से इधर उधर नहीं होना चाहता। अब मैं इसको अपनी तरफ से व्याख्या करूं? नहीं, आप अपने तौर से कुछ भी कर दोगे, आप कोई भरोसा कुछ भी व्याख्या आप तो कुछ भी कर दोगे। पहले लाल सर को व्याख्या करने देते हैं 1-5-9 की, फिर आप करिएगा। गुप्ता जी करेंगे, पर गुप्ता जी आप दोनों पे चलो, पहले आप एक तरफ चलो, अपने एक प्रिंसिपल पर चलो तो उस पर बात हो। मेरा छठे घर को लेकर आपसे प्रश्न था कि आप केपी के लोग जो है छठे घर को सबसे ज्यादा ताकतवर माना प्रोग्रेसिव के लिए। प्रोग्रेसिव प्रश्न पूछा जाता है, आप पदार्थ से छठे घर को इन्वॉल्व कर देते हैं उसमें, और छठे घर के को फिर कनेक्टिविटी करते हैं 11th घर से अनिवार्य रूप से करते हैं, फिर और घर भी उसमें जुड़ जाते हैं। केवल शादी वाले घर को लेकर जब 2, 7, 11 शादी वाले मामले में करते हैं उसमें 2, 7, 11 को ले लेते हैं। त्रिकोण का कोई मतलब नहीं होता, घरों का मतलब होता है। तो यहाँ पर हम छठे घर को जब आप ले रहे हैं, कभी भी चाहे कंपटीशन हो, चाहे धन का वो कुछ देखना हो, चाहे आप संघर्ष का कुछ देखना हो, चाहे विजयी होने के लिए छठा घर अनिवार्य होता है। विजयी चाहे धन के मामले में हो, प्रतिष्ठा के मामले में, पद के मामले में, चाहे किसी मामले में हो। 10वें घर को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, मेरा ये प्रश्न केवल है। अब सुनिए, आप पहले आप छठे घर को उनके जो कुछ नाम दिए हुए उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं, और मैं छठे घर को लेता हूं आपके इन्वॉल्वमेंट का, तन्मयता का, तत्परता का। अगर कोई व्यक्ति 500 माइल का घर भी है वो, अगर वो एक व्यक्ति केवल श्रम ही करता रहेगा तो शरीर रोग आएगा शरीर में। जरूरी नहीं है। अगर वो विश्राम नहीं करेगा तो शरीर डिसऑर्डर नहीं हो जाएगा। तो बार में घर को जोड़ दो विश्राम करने के लिए, जोड़ेंगे ना बार में घर को हम, जगह हो जाए विश्राम तो वही है ना, जोड़ते नहीं। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है घर को विश्राम करे वहाँ, तो विश्राम 12 से विश्राम करेगा वो। तो 10वें को जो कर्म के हो विश्राम में चला जाता है, जब टोटल विश्राम में चला जाता है 6 शून्य हो जाता है, 12 बचता है, शमशान घाट चला जाता है। सवाल ये नहीं, देखिए जो हाउस इन हर एक भाव के अपने कुछ लॉजिक्स हैं, जिन लॉजिक्स के माध्यम से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मैंने बताया ना, हर भाव हमारी लाइफ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वायरमेंट, प्रकृति के साथ किस तरीके से रिलेशन डेवलप करता है, रिलेशन बनाता है, उसको एक्सप्रेस करता है। हम हमेशा छठे को सफलता के लिए, अगर 8 माह घर तीसरे से 10वें से 11वें से और 13वें से हो जाए, अरे सफलता तो जाए, कहाँ से कहाँ एकदम सफल हो जाएगा, लाटरी उसकी खुलने लगेगी। तो ठीक है, काम करेगा, डबल प्रयास करेगा, तो अपना प्रिंसिपल है आपका। अब यही पर दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब सफलता की बात करते हैं, छठे घर सफलता के लिए लेते हैं, तो जब 4, 8, 12 आध्यात्मिक बनना चाहता है, मोक्ष तरफ जाना चाहता है, उसमें छठा घर क्यों नहीं इन्वॉल्व करते आप? घर सफलता के लिए नहीं लेते, छठा घर चैलेंजेस के लिए लेते हैं। आप चैलेंजेस नहीं स्वीकार करोगे, चैलेंजेस करते, कर्म के बिना चैलेंजेस कैसे सफल होंगे? इसका मतलब क्या, आपने चैलेंजेस को फेस कैसे करते हैं? अगर आप फेस ढंग से करते हैं तो ही आपको मिलेगा। अरे फेस के भी तो 10वां घर ही होगा, कर्म ही तो फेस है, आप परिणाम है, वो परिणाम है।
वो परिणाम है, परिणाम के साथ अगर आप जो है चैलेंजेस को बहुत ही वाइजली फेस करते हैं, अपनी टोटल जो पोटेंशियलिटी है वो डाल देते हैं, सफलता तो निश्चित है आपको। लेकिन उस टोटलिटी में शुरू लिया करो मेरी भी। अरे पहले हमारी बात को समझ लो, शायद समझ में नहीं आ रही मेरी बात। हाँ। हमारी बात को समझ तो लो, अपनी ठोक रहे हो। एक बात मैं जो पूछ रहा हूँ वो छठा घर चैलेंजेस का है। हाँ, चैलेंजेस को फेस करने का घर नहीं, चैलेंजेस का घर है। तो चैलेंजेस को आप फेस कैसे करते हो? एक 5 मिनट बताएगा, 5 मिनट बताएगा। अरे सुनो तो, हाँ, छठा चैलेंजेस का है, किसी भी तरह का हर्डल्स का है या कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए, पर उसके लिए कर्म करने के लिए 10वां घर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। 10वां घर परिणाम है, चैलेंजेस के लिए 10वां घर परिणाम है। नहीं, परिणाम नहीं, 12वां। देखिए 10वां आप 11वां 10वां कर्म है, परिणाम नहीं है। अरे 10वां घर स्टेटस आपका कैसे बना? आप हाइट पर गए या नीचे डिटीरिएट हुए? कर्म करना स्टेटस नहीं, कर्म का घर है, केवल कर्म करना हुआ। अरे आप कर्म के घर को तो भूल दिए, कर्म का घर नहीं है, कर्म के घर 2 और 6 ही है। स्टेटस तो लग्न से बनेगा, पंच घर से ही बनेगा, सब कुछ जाकर वहीं पे पहले का है। स्टेटस कर्म से बन रहा है या स्टेटस आपको कोई दे जा रहा है? आपको रातों रात राजा चैलेंजेस को कर्म से पहले करके फर्स्ट में जो है उसका आउटकम निकलता है। जब आदमी चैलेंजेस को फेस करता है, फेस करने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म करेगा तो लग्न जो है वो वही तो प्रदर्शन करेगा कि आदमी किस टाइप का है। हाँ, 10वें घर को आप क्या मान रहे हैं? हाउस ऑफ प्रोफेशन बताओ। नहीं, 10वां घर आप क्या मान रहे हैं? हाउस ऑफ प्रोफेशन। अरे भाई, हाउस ऑफ प्रोफेशन नहीं है, वो नहीं है घर है, मैं सब डिनाई कर रहा हूँ। वो डिस्क्राइब करता है आप वो केवल आपको एक्सप्लेन करता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। है वो फर्स्ट है, 10वां फर्स्ट। देखिए साहब, लेकर तक में जाकर पहले किया, मैं ऐसे मानता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट नहीं हो गया। सब आपके बारे में जो है वो फर्स्ट ही बताएगा। 10वां घर आपको ये बतलाता कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। नहीं बताता, वो कहता कर्म क्या किया वो बताता है। 2 और 6 बताएंगे, 2 6 के माध्यम से आप दो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो 6 की बात कर रहा हूँ। 6 में जो है बतलाया है उसको, 6 तो चैलेंजेस है, कर्म के द्वारा जो भी किया जाए, कर्म के द्वारा जो निकला है वो फर्स्ट माना जाएगा।